हेलो बच्चों, तो आज हम लोग का स्टडी चैप्टर है फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में हम कम्प्लीटली आज स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फोर्स क्या होता है, क्योंकि फोर्स के अकॉर्डिंग ही सब कुछ हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। फोर्स इज द पुश और पुल। ठीक है, फोर्स का मतलब या तो पुश या फिर पुल। किसी चीज़ को हम या तो धक्का देते हैं या खींचते हैं, वही फोर्स है। ठीक है ना। और हाँ, फोर्स के थ्रू ही हम कोई वर्क डन भी करते हैं। विदाउट फोर्स का वो वर्क तो होने वाला है नहीं। सपोज कोई बॉडी है, उस बॉडी को अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो उस बॉडी पर, तो ये बॉडी कुछ न कुछ आगे खिसक के जाएगा। तो अगर ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लेता है तो हम कहते हैं कि वर्क डन हो गया। और अगर कुछ भी नहीं हुआ, इसी बोर्ड को मैं पूरा दिन ऐसे पुश करता रहूं, बट यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है। अब मूवमेंट नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। तो वर्क डन के लिए ज़रूरी होता है डिस्प्लेसमेंट का होना। तो ये सब पुरानी चैप्टर है जो आप 9th ग्रेड में पढ़ चुके हो। अब हम आज आपको बताएंगे ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है, उससे पहले थोड़ा सा समझ लो रिजिड बॉडी। ठीक है, रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है। देखो, जो भी चाहे ट्रांसलेशनल मोशन हो या फिर रोटेशनल मोशन हो, ट्रांसलेशनल या रोटेशनल मोशन होने के लिए रिजिड बॉडी का होना जरूरी है, मतलब मजबूत हट्टा कट्टा। ठीक है ना। जिस पर आप फोर्स लगाओ तो ये ना कि बेचारा टूट जाए। अभी मैं एक बात बताओ, आप कोई क्ले ले लो, क्ले पर फोर्स लगाओगे तो वो रोटेट करेगा क्या, मूव करेगा क्या? अरे नहीं, वहीं पर बेचारा हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि जिस पर भी आप फोर्स लगा रहे हो वो कैसा होना चाहिए, रिजिड बॉडी होना चाहिए। तो इसीलिए एक चीज़ जान लो, अ रिजिड बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय फोर्स कैन हैव टू काइंड्स ऑफ मोशन। ठीक है ना, दो टाइप्स का मोशन होगा। जब आप उस पर फोर्स लगाओगे तो दो टाइप्स का वहाँ मोशन होने के चांसेस है। पहला हो सकता है कि आपने जिस बॉडी पर मोशन लगाया है वो ऐसे खिसक के, ठीक है, ऐसे सरक के आगे जाएगा ऐसे। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चा, ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। एंड सेकेंड कंडीशन ये हो सकता है कि जिस बॉडी पर आप फोर्स लगा रहे हो, ये बॉडी पर फोर्स लगाने के बाद ये खिसक कैसे सरकते हुए आगे नहीं जाएगा, घसीटते हुए आगे नहीं जाएगा, बल्कि इस पर फोर्स लगाने के बाद ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, रोटेट। ठीक है, रोटेट। जैसे ये देखो, अगर मैं इसको यहाँ पर फोर्स लगाऊं ऐसे, ठीक है, तो ये देखो ये क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। देखो रोटेट कर रहा है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है। अब ये सब कहाँ कहाँ होता है, जैसे देखो कोई अगर आप बॉल है, ठीक है ना, बॉल पर फोर्स लगाते हो तो बॉल में टू टाइप्स का, जैसे फुटबॉल होता है तो फुटबॉल को कैसे ऐसे किक करते हैं, तो किक करने के बाद आफ्टर किकिंग ये बॉल रोटेट तो करता ही है, इसमें नो डाउट, रोटेट करते हुए आगे भी बढ़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि फुटबॉल को किक करने के बाद फुटबॉल एक जगह रुक के ऐसे रोटेट करता, नहीं, रोटेट करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, तो उसमें ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन दोनों होता है। हाँ, फैन को ले लो जरा, देखो जैसे ये फैन है, ठीक है, तो फैन में क्या होता है, कॉइल वगैरह होता है इसमें। ठीक है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से प्रोड्यूस होता है फोर्स। ठीक है, और ये क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो क्या करता है, ऐसे रोटेट करेगा। एक पॉइंट पर फैन को ध्यान से देख लो, दिखेगा ऐसे वो रोटेट करता है। ठीक है ना, तो इसको हम रोटेशनल, प्योर रोटेशनल मोशन है, इसमें ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होता है। हाँ, फुटबॉल में इसमें रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन बोथ होते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आप जान लो, लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन में, लीनियर मोशन मीन्स व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन बॉडी स्टेशनरी रिजिड बॉडी विच इज़ फ्री टू मूव। ठीक है ना, तो इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जो भी बॉडी है
वो फ्री होना चाहिए। फ्री का मतलब उसको का कोई भी पॉइंट पिवोट नहीं होना चाहिए। इसका ये क्या होता है, ऊपर देखो फैन में आप देखोगे तो ये एक रॉड होता है, इस रॉड से ये पिवोट होता है, इसका जो सेंटर है ना एक फिक्स होता है, वो कहीं भाग नहीं सकता ना इधर उधर। तो सिंपल सी बात है, अभी इस पर फोर्स लगेगा तो ये क्या है, एक प्लेस पर ऐसे रोटेट करेगा। बट दूसरा कोई अगर बॉडी है जो कंप्लीटली फ्री है तो उस पर आप फोर्स लगाओगे तो वो क्या है, सरकते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए ये कंडीशंस होने जरूरी है। ठीक है, हाँ, तो वी विल कंटिन्यू स्टडी अबाउट ऑफ लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। तो देखो लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, का मतलब सेम है, लीनियर या फिर ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल का मतलब ट्रांसफर, कोई चीज़ ट्रांसफर हो रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहा है, तो इसीलिए हम इसको ट्रांसलेशनल मोशन भी बोलते हैं। लीनियर मोशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। मतलब व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ स्टेशनरी बॉडी विच इज़ फ्री टू मूव, जरूरी है कि फ्री होना चाहिए। जैसे मान लो आप किसी भी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो तो इसके लिए बिल्कुल कंपलसरी है कि वो बॉडी क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए मूव करने के लिए, टू मूव। ठीक है, अगर फ्री नहीं है तो फिर मूव नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो बॉडी फ्री होना चाहिए। फ्री का मतलब किसी चीज़ से बंधा नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ से स्टिक नहीं होना चाहिए, चिपका नहीं होना चाहिए। समझ में आया, मूव कर सकता है। जैसे यू कैन टेक एनी कार, बॉल, या फिर कुछ बॉल ले सकते हो, या फिर कोई भी ऐसा पार्टिकल जो फ्री हो, जिसको आप पुश करो तो वो क्या है, मूव करे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना चाहिए उसको। ठीक है, तो वही चीज़ है, टू मूव द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अब सिंपल सी बात है, ऐसे बॉडी को जब आप फोर्स लगाओगे तो वो क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो फिर उसी को हम क्या बोलेंगे, लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है ना, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, दिस इज कॉल्ड लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टेक ऑन पुशिंग अ बॉल लेइंग ऑन अ फ्लोर, इट बिगिंस टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिधर आप फोर्स लगाओगे उस डायरेक्शन में वो बॉल मूव करेगा। किसी भी बॉल को किक किया, वो बॉल ऐसे घूमते हुए आगे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो आगे की तरफ ट्रैवल कर रहा है ना, दिस इज कॉल्ड लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए ये जरूरी होता है कि कोई भी बॉडी, उसका प्लेस चेंज होना चाहिए, पोजीशन चेंज होना चाहिए। ये बॉडी यहाँ है, फोर्स लगाया तो ये बॉडी यहाँ आनी चाहिए, और फोर्स लगाया और आगे भी जाएगा। ठीक है ना, किसी को धक्का दे दिया, किसी को पुश दे दिया तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर गया, स्ट्रेट लाइन में गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है रोटेशनल मोशन। इसको कॉपी किया जाए तो अगला हमारा टॉपिक है रोटेशनल मोशन। जरा समझते हैं, रोटेशनल मोशन के लिए आप एक चीज़ जान लो, नॉट फ्री टू मूव। ठीक है ना, मतलब जिस बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो ना, ठीक है, जिस बॉडी पर आप फोर्स लगा रहे हो उस बॉडी को फ्री नहीं रहना है, इसका एक पिवोटेड पॉइंट, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट एक पिवोट कर लो, मतलब उसको फिक्स कर लो। जैसे मान लो कि ये मार्कर है ना, मैं इसको ऐसे एकदम पकड़ लिया, अब यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो ये केवल अपने ये एक्सिस पर ऐसे केवल घूमेगा। जैसे यू कैन टेक डोर, ठीक है ना, डोर देखा है, ज़रूर देखा होगा। ठीक है, डोर का यहाँ पर क्या होता है, हिंज होता है। ओके, इसको हम हिंज बोलते हैं। ओके, जब ये हिंज पर ये हिंज से ये डोर जो है वो अटैच होता है, और यहाँ पर एक ऐसे हैंडल होता है, हैंडल को ऐसे पकड़ के खींचते हैं तो ये उसका एक्सिस है जिसको हम पाइवोटेड पॉइंट बोलते हैं। उसी एक्सिस के इधर उधर ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, तो ये कोई एक पॉइंट इसका क्या होना चाहिए, पाइवोटेड होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हो ना तो वो बॉडी क्या करेगा, वो बॉडी रोटेट करेगा। ठीक है ना, कोई भी बॉडी ले लो, उसका अगर एक पॉइंट फिक्स है तो सिंपल सी बात है वो रोटेट करेगा। जैसे हमारा ये हैंड ही देख लो ऐसे, ठीक है, ये इसका पाइवोटेड पॉइंट है, ये फिक्स है। अब इस पर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये ऊपर नीचे ऐसे होएगा, ऐसे।
ठीक है ना। तो फ्री अप्लाइड ऑन द बॉडी एट अ सुटेबल पॉइंट इन रोटेट्स द बॉडी अबाउट द एक्सिस पासेस थ्रू, दिस इज कॉल्ड एक्सिस, ओके, थ्रू द पाइवोटेड पॉइंट, ओके। यू कैन टेक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल फैन का ले लो, जो घर में है, सबके घर में है, ठीक है। फैन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये, ठीक है, क्योंकि इसको आप दिन रात देख रहे हो, है ना। मैंने 4 ब्लेड लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उसका एक्सिस है, इसी एक्सिस के चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ऐसे ही डोर का को ले सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें जो किसी एक्सिस की तरफ, जैसे गाड़ी का जो पहिया होता है, ठीक है, ऐसे ये कार है, ठीक है, BMW है ये, और ये है, हाँ, इसका डोर है, इसमें बैठ के कोई चला रहा है। ये इसका क्या है, पाइवोटेड पॉइंट है ये, और ये इसका व्हील है, व्हील जो पहिया इसका घूमेगा ऐसे, ओके। तो ये अपने पॉइंट, अपने एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। दिस टाइप मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, ओके। कॉपी कर लिया जाए। हमारा सबसे बेहतरीन टॉपिक है मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो देखो बच्चों, चाहे आप मोमेंट ऑफ फोर्स बोलो या टर्निंग इफेक्ट बोलो या फिर टॉर्क बोलो, सबका मीनिंग सेम है, किसी का मीनिंग डिफरेंस नहीं है। आप इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हो, टर्निंग इफेक्ट भी बोल सकते हो, टार्क भी बोल सकते हो। एक्चुअल में ये होता क्या है, तो देखो, द टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज ड्यू टू द मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। सिंपल सा एक फंडा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो, मैंने ये एक बड़ा सा पत्थर लिया हुआ है, मान लो एक बड़ा सा कोई भी बॉडी है, पत्थर है, ठीक है, ये कोई बड़ा सा बॉडी है। इसका एक पॉइंट, ये पॉइंट हमने क्या किया, पिवोट कर दिया है कहीं पर, ऐसा मतलब फिक्स कर दिया है कि आप कहीं से भी फोर्स लगाओगे ना तो इसी के चारों तरफ ऐसे मतलब घूमेगा, ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है, ओके। अब मैं एक कुछ डिस्टेंस गया और एक ए पॉइंट लेके उस पर ऐसे नीचे से क्या अप्लाई कर दिया, फोर्स, ठीक है। मैं जोर का इस पर ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ। अब फोर्स लगाऊंगा तो ये कि स्ट्रेट लाइन में ऐसे फोर्स हमारा एक ही डायरेक्शन में, भाई फोर्स आप इधर लगा रहे हो, ठीक है, तो नीचे थोड़ी ना लगेगा, ऊपर थोड़ी ना लगेगा, फोर्स इधर, तो फिर इधर ही एक स्ट्रेट लाइन में ही फोर्स। तो वही मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, तो ये इसका स्ट्रेट लाइन इधर पास कर रहा है, ओके। पिवोटेड पॉइंट से भी ऐसे ले जाके इसी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, कहाँ, ऑन पी, ठीक है। अच्छा, तो अब ये बॉडी में ना, ये बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज इसका एक पॉइंट क्या है, पिवोटेड है। तो अभी क्या है कि इस पर जब फोर्स अप्लाई होगा ना, तो ये जो पार्टिकल है जो आपने बॉडी लिया है वो ऐसे क्या है, रोटेट करेगा, घूमेगा, गोल गोल सा ऐसे घूमेगा। यही जो आपका इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है ना, जो टर्निंग इफेक्ट बना है ना, उसी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। वही हमने यहाँ पर हमने डेफिनेशन भी इसका लिख रखा है ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि द टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी अबाउट एन एक्सिस, दिस इज एक्सिस, ओके, एंड इज ड्यू टू मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी। समझ में आया, फोर्स अप्लाई किया, रोटेट करेगा, घूमेगा गोल गोल सा, समझ में आया। अब घूमेगा तो उसी, वो जो आपको इफेक्ट मिल रहा है, इसको हम टर्निंग इफेक्ट बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर समझ लेते हैं, ये जो टर्निंग इफेक्ट है ना, ये 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर ये कि आप यहाँ पर फोर्स क्या अप्लाई कर रहे हो, और सेकेंड है कि आपका जो पिवोटेड पॉइंट है उससे कितना दूर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। वो आगे की टॉपिक है, उसको हम बताएंगे, लेकिन पहले मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में सब कुछ समझ लेते हैं, ठीक है।
आपको कभी अगर डिनोट करने की बात आ जाए तो मोमेंट ऑफ फोर्स को टाउ से डिनोट करते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको। टी जैसा होता है बट टी होता नहीं, जे जैसा दिखता है बट जे होता नहीं, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे होता है, जे आप ऐसे लिखते हो कंप्लीटली बट ये जे नहीं होता, ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ठीक है। तो इसको टाउ से आप क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। अच्छा, दूसरी चीज़ कि इसका फार्मूला भी कुछ बनता है, उस फार्मूले को मैं बता देता हूँ। देखो, मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू होता है ना फोर्स, ठीक है, फोर्स इनटू ये, अगर आप पिवोटेड पॉइंट ओ ले लो और ये जहाँ पर फोर्स अप्लाई किया है इनके बिटवीन डिस्टेंस जो अगर ओपी है तो आप ओपी ले सकते हो। तो ये चीज़ मतलब बोले तो कुल मिला के टाउ इक्वल्स टू एफ इंटू डिस्टेंस। अब कैसा डिस्टेंस, जहाँ पर फोर्स अप्लाई किया है उससे ये जितना भी डिस्टेंस पर हो, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स कॉपी किया जाए। हाँ, तो अभी हमने सीखा टार्क, ठीक है ना। अभी टार्क को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उस फैक्टर के बारे में समझ लेते हैं। देखो, फर्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, कितना आपने फोर्स लगाया है, फोर्स के अकॉर्डिंग उस टर्निंग इफेक्ट भी चेंज होगा। और द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो मैंने डिस्टेंस बताया ना, वो डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। जैसे देखो, कोई मान लो डोर है ना, ओके, समझो कोई डोर है और डोर का ये हिंज है, ठीक है, जिस पर ये टिका हुआ है, डोर रुका हुआ है जिस पर, यहाँ पर इसका हैंडल है, ठीक है। इसी हैंडल को पकड़ के हम डोर को क्लोज या फिर ओपन क्लोज करते हैं, ठीक है ना। अभी क्या है कि इस हैंडल को समझो इधर कहीं लगा दो पास में, ठीक है। तो इस हिंज से ना इसका डिस्टेंस अभी ये हो गया और पहले डिस्टेंस ये था, समझ में आया। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा कि यहाँ पर जो फोर्स है ना आपको बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, कम फोर्स में भी ये डोर आराम से बंद हो जाएगा, ठीक है ना, या ओपन करना है ओपन भी हो जाएगा। लेकिन यही हैंडल अगर इधर कहीं लगा दिया ना, ये हैंडल, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज ये डिस्टेंस कम हो गया ना भैया। अभी डिस्टेंस कम हो गया तो सिंपल सी बात है, आई नो दैट कि टाउ इक्वल्स टू एफ इंटू डी। तो ये जब डिस्टेंस कम हुआ तो सिंपल सी बात है टाउ भी कम होगा, तब फोर्स को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दो कि टाउ इक्वल्स टू एफ इंटू डी, राइट। अगर आप फोर्स को इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो डिस्टेंस कम रहेगा तो भी चलेगा, बट डिस्टेंस को इंक्रीज कर दोगे तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा। तो कितनी अच्छी बात है कि नहीं। तो ये दोनों चीज़ें हैं, मतलब कि फोर्स, ठीक है, पर बिल्कुल डिपेंड है कौन, टर्निंग इफेक्ट, ठीक है ना। टर्निंग इफेक्ट इंक्रीज डिक्रीज होगा, डिस्टेंस के ऊपर है ये। डिस्टेंस को अगर ज़्यादा करोगे, डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो टर्निंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। डिस्टेंस को कम करोगे टर्निंग इफेक्ट कम हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंक्रीज करोगे टर्निंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, डिक्रीज करोगे टर्निंग इफेक्ट भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ द बॉडी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जहाँ से भी ये रोटेट हो रहा है, ठीक है, उस रोटेट से कितना दूर आप फोर्स लगा रहे हो, वो आपका अगर इंक्रीज हो गया तो सिंपल सी बात है टर्निंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो टाउ इक्वल्स टू एफ डी, ये फॉर्मूला है, ओके। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। यूनिट क्या होगा, तो देखो टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, यही तो बोला ना मैंने, ठीक है ना। डिस्टेंस हमेशा बाबू याद रखना कि समझो किसी बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, तो समझो ये पिवोटेड पॉइंट है ना,
तो ये आपने फोर्स अप्लाई किया तो परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस यही होगा, ठीक है ना, पिवोटेड पॉइंट से और जहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके बिटवीन ये डिस्टेंस, यही डी है। ओके, तो टाउ इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, ठीक है। वैसे तो हमको पता है कि न्यूटन मीटर होता है, बट मान लो कभी अगर भूल जाते हो तो ध्यान रखना, टाउ इक्वल्स टू फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो न्यूटन मीटर, बस यही इसका क्या है, यूनिट। अभी हम सीजीएस में लिखेंगे तो यही क्या हो जाएगा, न्यूटन को डाइन कर लेंगे, डाइन वो एक डाइन वो सीरियल वाली होती है ऐसे किलर, वो वाली डाइन नहीं, ये डाइन अलग है, ठीक है, डाइन सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हमारा सीजीएस में होगा इसका यूनिट, और एसआई यूनिट में क्या होता है, एसआई यूनिट में न्यूटन मीटर होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा, 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू कितना डाइन होता है, तो आप जान लो 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 10⁻⁷ सेंटीमीटर, सॉरी डाइन सेंटीमीटर, ये वैल्यू होता है किसका, 1 न्यूटन मीटर का, जिसको जानना चाहिए। ओके, 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू कितना डाइन सेंटीमीटर होगा, ये आपको बताना है। तो देखो 1 न्यूटन को आप लिख सकते हो डाइन में 10⁵ डाइन, ठीक है, 10⁵ डाइन। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, देन 10⁻² सेंटीमीटर, ओके, 10⁵ एंड 10⁻², 10⁵+2 एक्सपोनेंट ये है, ठीक है, सेंटीमीटर, देन 10⁻², सॉरी ये 7 मैंने लिख दिया, 2, देन 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर, ये हमारा 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू होता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग कॉपी कर सकते हो। इसके बाद मैं ग्रेविटेशनल वाला एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। इफ फोर्स इज मेजर्ड इन ग्रेविटेशनल यूनिट, मतलब जो फोर्स का यूनिट है आपको उसको किस में लेना है, उसको ग्रेविटेशनल यूनिट में लेना है। ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है, केजीएफ होता है, केजीएफ, फोर्स का ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है, केजीएफ। तो जो आप अभी न्यूटन मीटर लिख रहे थे ना, वहाँ पर लिखोगे 1 kgf, 1 के फोर्स का हम ले रहे हैं, फोर्स का kgf, पहले लिख लेता हूँ 1 न्यूटन मीटर, राइट। तो न्यूटन के प्लेस पर आप क्या लिखोगे, kgf, kgf एक मूवी आई थी, ठीक है ना, 1 kgf, और मीटर तो आपका मीटर ही रहेगा, बिकॉज एसआई यूनिट लिख रहा हूँ अभी मैं, एसआई, राइट। केवल फोर्स के प्लेस पर आपको kgf लेना होता है और कुछ है नहीं। ग्रेविटेशनल में अगर मान लो ग्रेविटेशनल यूनिट के मेजरमेंट लिखते हो तो सिंपल सी बात है कि यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं होता है, बस चेंजिंग इतना सा होगा ना कि जहाँ न्यूटन लेते थे आप फोर्स का यूनिट, वहाँ पर kgf ले लेना, ठीक है। तो 1 kgf इक्वल्स टू, kgf के लिए आप लिखोगे 9.8, ठीक है, 9.8 न्यूटन मीटर, बस हो गया। ये 1 kgf मीटर इक्वल्स टू है, ओके। अब इसके बाद हमको क्या करना है, थोड़ा सा सीजीएस में भी देख लेते हैं। मान लो कि इसी को सीजीएस में लिखना पड़ गया, तो सीजीएस में लिखोगे तो 1 kgf नहीं तब आता है, तब gf आता है, gf, राइट। तो 1 gf, ठीक है, gf
जी एफ और मीटर के प्लेस पर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, बिकॉज सी जी एस है ना। ओके, तो ये 9.8, ओके, और ये हो गया आपका जी एफ, ओके, और मीटर के प्लेस पर आ गया सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 सेंटीमीटर, 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 1 जी एफ सेंटीमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 980 जी एफ सेंटीमीटर। बस हो गया, ये इसके यूनिट है। 3 यूनिट हमने आपको बताया, ठीक है। एक ग्रेविटेशनल फॉर्म में बताया, उससे पहले मैंने सीजीएस में बताया था, उससे पहले किस में बताया था, एसआई यूनिट में बताया था। सो कॉपी किया जाए, ठीक है।